गुड मॉर्निंग। तो हम लोग चल रहे हैं यूनिट 10 में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को पढ़, उसमें कुछ बात हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन में। पता अब हम लोग को चलना है प्रॉपर्टीज में, पिछले दिन लिखे भी थे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। यह प्रॉपर्टीज, तो देखिए प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज में आ जाइए तो पते हैं ए में लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखिए कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन सॉलिड, लिक्विड एवं गैस। हेलो एल्केन सॉलिड, लिक्विड एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था में पाया जाता है। हेलो एल्केन में existing solid, liquid and gaseous state। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो ध्रुवीय होने के कारण इसका छोटा छोटा सदस्य वाटर में घुलनशील होता ड्यू टू पोलर नेचर, स्मॉलर member of hello alkane are soluble in water। लेकिन आपको पीछे हम बता चुके हैं इस फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई विशेष बात नहीं है। जनरल वे में पढ़ लीजिए, बाकी कोई विशेष इसका जरूरत नहीं होता। लिखो हेलो एल्केन हेलो एल्केन कलरलेस होता है, लेकिन सनलाइट की उपस्थिति में कलर्ड हो जाता है। तो सनलाइट की उपस्थिति में कलर्ड हो जाता है। तो these are colorless but
become colored in the presence of sunlight. सनलाइट के उपस्थिति में कलर्ड हो जाता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन जिसका अनुभार लगभग हेलो एल्केन के बराबर होता है, उसका MP BP एवं घनत्व, उसका MP BP एवं घनत्व हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है। तो लिखेगा जनरली MP BP and density of hello alkane is more in comparison to the hydrocarbon having nearly equal molecular weight as molecular weight of haloalkane increases, as molecular weight of haloalkane increases, their MP, BP and density also increases जैसे जैसे हेलो एल्केन का अनुभार बढ़ता है, उसका घनत्व MP एवं BP भी बढ़ता है। तो घनत्व MP एवं BP भी बढ़ता है, लेकिन याद कीजिए पीछे कितना बार बताया कि शाखा जब बढ़ेगा तो काम हो जाएगा। तो समावयव हेलो एल्केन में शाखा के बढ़ने पर
उसका MPBP एवं घनत्व घटता है। तो शाखा जब बढ़ेगा तब ये सब घटते चला जाएगा। किसके बढ़ने से? शाखा के बढ़ने से। एज ब्रांचेज इन आइसोमेरिक हेलो एल्केन increases as branches in isomeric haloalkane increases their MP, BP and density decreases। तो ये सब क्या होता है? घटते जाता है। तो यही सब है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन आपको पीछे भी बताए थे, पुनः भी बता दें कि फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं के बराबर होता। बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी पे जोर नहीं लगाना। फिजिकल प्रॉपर्टी से उतना क्वेश्चन नहीं होता। तो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज पर ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो रिएक्शन होते हैं, मेन आपको अधिक से अधिक ध्यान देना है उस रिएक्शन पर। तो चलिए अब नंबर बी में बढ़ते हैं। बी लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो यही मेन होता है। तो सबसे मेन आपका यही है केमिकल प्रॉपर्टी। इसी में पूरा क्वेश्चन आता है। तो लिखो एक क्वेश्चन एरो देखिए। हेलो एल्केन में निम्न प्रकार का रिएक्शन संभव होता है। हेलो एल्केन में निम्न प्रकार का रिएक्शन संभव। तो नंबर 1 लिखिए विथ मेटल। विथ मेटल नंबर 1 लिखिए विथ मेटल। दूसरा लिखिए रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। तीसरा लिखो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो विथ मेटल, रिडक्शन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह से मेन 4 तरह का रिएक्शन है। रिएक्शन विथ मेटल, रिडक्शन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसी पे काम करना हम लोग। तो जानिए अब ये अंतिम रिएक्शन आपके लिए होगा। और इतना रिएक्शन कर जाते हैं तो फिर पूरा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो विथ मेटल, रिडक्शन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसी पे चलिए हम लोग चलते हैं अब एक एक करके। तो नंबर 1 लिखिएगा विथ मेटल।
विथ मेटल। आइए देखते हैं किससे, विथ मेटल, विथ मेटल। मेटल में ये नंबर ए लिखिए, विथ Mg मेटल। तो ये देखो पीछे आप पढ़ चुके हैं, मैग्नेशियम मेटल्स। तो बहुत आसान रिएक्शन है। देखो ये होता है अल्काइल हैलाइड है ना, ये पता है आपको, यह अल्काइल हैलाइड और Mg मेटल से रिएक्शन कराना। ये लेते हैं ड्राई ईथर। तो अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया Mg मेटल से कराना है ड्राई ईथर की उपस्थिति। जानिए कुछ नहीं, इस Mg को लाके यहाँ दे देते और Mg को लाके यहाँ दे देते हैं। तो देखो RMgX क्या बन गया, RMgX। निश्चित रूप से सभी बच्चे को याद होगा क्या है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद आया? तो वही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नेशियम, अल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड। और याद करो इसी अल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड का नाम हम लोग रखे थे ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद है कि भूल गए? तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल हैलाइड जो है उसमें Mg मेटल का एडिशन कर दिए थे, RMgX अल्काइल मैग्नेशियम हैलाइड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब कुछ भी बना सकते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। अब मान लो लेते हैं CH3Cl और इसी तरह से कर दीजिए तो क्या होगा, देखिए CH3MgCl हो जाए, CH3MgCl। देखो क्या हो गया, मिथाइल मैग्नेशियम क्लोराइड हो गया ना, मिथाइल मैग्नेशियम क्लोराइड। अब मान लो C2H5Br ले लेते हैं और इसी तरह से कर दीजिए तो देखो क्या हो जाएगा, C2H5MgBr। देखो क्या हो गया, इथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड। ये हो गया इथाइल मैग्नेशियम, इथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड। तो इथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से देखिए आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। Mg मेटल से जब कराए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, जो यहाँ नहीं बल्कि पीछे भी आप देख चुके हैं। इस तरह से देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता। Mg मेटल से जब हम लोग कराते हैं तो क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो RMgX, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रतिक्रिया आप वाटर से करा दीजिए। देखिए क्या ये H2। अब देखिए बहुत कम का रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रतिक्रिया वाटर से करा दीजिए या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रतिक्रिया अल्कोहल से करा दीजिए। जानते हैं अल्कोहल हो गया,
या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रतिक्रिया आप एमीन से करा दीजिए। एमीन से करा दीजिए या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रतिक्रिया आप अमोनियम से करा दीजिए। तो यह अमोनियम, इसमें से किसी से भी कराइए, यह एमीन किसी से भी कराइए। याद रखना है आपको, सब में एल्केन बन जाता है। ये जो R है ये H को ले लेता है, ये R H को ले लिया, ये R इस H को ले लिया, ये R इस H को ले लिया। यानी सब केस में अब याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रतिक्रिया आप अमीन से कराइए या अमोनियम से कराइए या अल्कोहल से कराइए या वाटर से कराइए। ये चारों केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप डायरेक्ट एल्केन बना सकते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको है तो डायरेक्ट एल्केन बना लीजिए। तो देखो क्या हुआ, ये R को H मिल गया। देखिए ये RH हो गया, आपको पीछे बता चुके हैं कि R अल्काइल है, H मिल जाएगा, एल्केन हो जाए। और इधर देखो हो गया MgX ये हो गया। देखो ये एल्केन हो गया, एल्केन हो गया। इसी तरह देखो यहाँ भी आपको एल्केन बन गया। और इधर देखो हो गया MgX OR हो गया। उसी तरह यहाँ भी देखो एल्केन बन गया, एल्केन बन गया। और ये MgX और ये R NH हो गया। उसी तरह देखो यहाँ भी एल्केन बन गया और ये MgX NH2। इस तरह से देखिए सब केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप एल्केन बना सकते हैं। चार चीज बताए, कहीं भी क्वेश्चन कन्वर्सन में आपको मिल जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनाने के लिए देखिए चार चीज दिए, वाटर, अल्कोहल, एमीन और अमोनियम। ये चार में से कोई लगा दीजिए, आपको एल्केन बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप बना सकते हैं कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डायरेक्ट आप एल्केन पर पहुंच सकते हैं। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से डायरेक्ट एल्केन बना लीजिए। तो बस अब दिमाग में इतना ही रखना है कि कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको होगा उससे एल्केन हम फटाफट बना सकते हैं। एल्केन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बना सकते हैं। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, जैसे देखो कहता है CH3 MgBr, मान लीजिए यही CH3 MgBr है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 MgBr। अब देखिए अगर आपको पढ़ना है करना है तो देखो क्या बोले, वाटर ले लीजिए। वाटर अभी बोले तो वाटर लीजिएगा तो होगा HOH। क्या बोले थे अभी, ये जो अल्काइल ग्रुप है उस अल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन मिल जाए, और अल्काइल ग्रुप को हाइड्रोजन मिल जाएगा। देखो CH3 और H क्या हो गया, CH4। देखो मीथेन बन गया ना, जो एक एल्केन है। ये देखिए मीथेन बन गया। इसी तरह से देखो अगर हम ले लेते हैं अल्कोहल,
देखिए ये अल्कोहल ले ली, जानते आप ROH। तो देखो अभी क्या बोले थे कि ये जो अल्काइल होगा इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा, और हाइड्रोजन ले लेगा तो CH3H क्या हो गया, देखो ये CH4 हो गया, है ना, CH4 हो गया। इसी तरह से देखो अमोनिया ले लीजिए, अमोनिया को बोले NH2H लिख सकते, देखिए यही H इसको मिल जाएगा तो CH3H क्या हो गया, देखो CH4 हो गया, है ना, CH4 हो गया। इसी तरह से आप एमीन भी ले सकते हैं, एमीन ले लीजिए RNH2 होता है ना जी, ये H ले लीजिए तो RNH2 होता है तो NHH ले लीजिए, देखो ये H ले लीजिए और ये H ले लीजिए तो CH3H क्या बन गया, CH4। तो देखिए इस तरह से कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको है, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रतिक्रिया ये चारों में से आप किसी से करा दीजिए, जिससे मन हो करा दीजिए। एल्केन बनाना रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो ये चार में से आप कोई भी लगा सकते हैं, और कोई भी लगा दीजिएगा, बस हाइड्रोजन दे दीजिएगा, बन जाएगा एल्केन। तो इस तरह से देखिए आप एल्केन पे पहुंच गए। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, आप एल्केन बना ली। तो इस तरह से देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप एल्केन तक पहुंच गए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप एल्केन बना ली। इसी तरह देखो अगर कहिएगा सर C2H5 MgBr है, देखिए C2H5 MgBr है, ये है C2H5 MgBr। इसकी भी प्रतिक्रिया आप कर लीजिए, अगर H2O से किए तो देखो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। इसी तरह देखो अल्कोहल से कर लो, देखिए अल्कोहल से भी कीजिए तो इसको मिल जाएगा, क्या हो जाएगा C2H6, जानते हैं ये इथेन है, सभी बच्चे जानते होंगे इथेन है। इसी तरह अमोनिया से कर लीजिए, तो अमोनिया से कर लीजिए तो देखो इसको हाइड्रोजन मिल गया तो हो गया C2H6 बन गया। इसी तरह एमीन से भी कर लो, RNH2 1 डिग्री अमीन है तो इसको H मिल जाएगा तो देखो C2H6 हो गया। तो इस तरह से देखिए आपकी कोई भी हम थर्मा दे दिया, अब उसमें जिसको बनाना है आप रख सकते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को याद रखना, ये चार चीज, वाटर हुआ, अल्कोहल हुआ, अमोनिया हुआ, अमीन हुआ, ये चार में से किसी का रिएक्शन कराइएगा तो आपका एल्केन बन के तैयार हो जाएगा। और ये याद रखना जो अल्काइल होता है उसको हाइड्रोजन मिल जाता है, तो उस अल्काइल को हाइड्रोजन मिल जाएगा, और अल्काइल को हाइड्रोजन मिल जाएगा तो बन जाएगा एल्केन। तो ये देखिए एक हम लोग देखे विथ मेटल में, एक को देखे विथ Mg मेटल, विथ Mg मेटल। अब नंबर बी लिखो विथ Na मेटल। तो ये तो जानिए कितना भी कहें काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, पूरा यूज होता है इसका कन्वर्सन में। विथ Na मेटल, सोडियम मेटल से। अब सोडियम मेटल से जानिए इसको कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ये जो सोडियम मेटल से रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन शॉर्ट में हम लिख दिया करेंगे WR, संभालिए, बहुत
महत्वपूर्ण है, खास करके कन्वर्सन के लिए। और इसी सब रिएक्शन के नहीं होने के कारण अभी तक हम कन्वर्सन सब नहीं बना रहे, लेकिन अब धीरे धीरे आपका काम होने लगेगा। तो विथ Na मेटल, और विथ Na मेटल क्या करना, ऊर्ज रिएक्शन करना, ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन हम लोग करते हैं Na मेटल से। बहुत आसान सी बात है, सीधी सी बात है। पहले तो इतना आप याद रखिए कि ये जो ऊर्ज रिएक्शन है इसमें भाग लेता है अल्काइल हैलाइड। क्या होगा, ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड भाग लेता है। क्या होगा, अल्काइल हैलाइड भाग लेगा। और ये भी रिएक्शन होता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु रहेगा, गर्म कर देंगे। तो पहले इतनी ही बात याद रखना है जो कि हमेशा यूज होगा, ये अल्काइल हैलाइड होगा। क्या होगा, अल्काइल हैलाइड। ड्राई ईथर लेंगे, ड्राई मीन्स जानता आप सूखा होता है, सूखा ईथर लेंगे और सोडियम धातु लेंगे और हीट कर देंगे। और जैसे हीट करेंगे जानिए ये जस्ट डबल हो जाता है। बस यही वीआईपी बात है। क्या होगा, अल्काइल ग्रुप डबल हो जाएगा, दो अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए। तो दो अल्काइल ग्रुप जुड़ के देखो इस तरह से आपका हो जाएगा, ये एल्केन बन जाए। यही मेन चीज इस रिएक्शन का है, खासियत। इसमें आपको अल्काइल ग्रुप दुगुना हो जाएगा और क्या बन जाएगा जी, एल्केन बन जाएगा। कोई भी रिएक्शन है, जैसे देखो CH3Cl है, इसी तरह से आप करेंगे तो देखो क्या बोले, ये दो गुना हो जाए और ये दो गुना हो जाएगा। मतलब देखो CH3 जो कि आप लिख सकते हैं C2H6। देखो जी क्या बन गया, इथेन बन गया। इस तरह से देखिए इथेन बन गया, डबल हो गई। अब कहिएगा सर C2H5Cl लेंगे तब करेंगे तो क्या हो, अरे एकदम आसान है, कर सकते हैं, वही चीज हो जाए। डबल कर दीजिए इसको, ये डबल हो जाए। यही खासियत है ऊर्ज रिएक्शन का, कार्बन एटम को बढ़ा देता है। जब भी कार्बन एटम आपको बढ़ाना रहेगा यही करना पड़ेगा। कार्बन 2 है तो देखो दुगुना कीजिएगा, 2 के बदले 4 हो जाए। हाइड्रोजन 5 है तो 5 को दुगुना कीजिए तो 10 हो जाए। देखो बन गया ना। तो ये देखिए बन गया आपका ब्यूटेन। क्या बन गया, इस तरह से देखिए ब्यूटेन बन गया। तो यही मेन रिएक्शन है, ये कार्बन एटम को 2 गुना कर देगा, कार्बन एटम को ये बढ़ा देता है। तो जब भी कार्बन एटम बढ़ाना रहेगा हम यही काम करेंगे, इसी ऊर्ज रिएक्शन को लाएंगे और ऊर्ज रिएक्शन से क्या करेंगे, कार्बन एटम को बढ़ा देंगे। अब कहिएगा सर ये होता कैसे है, तो होता कैसे है, तो ऐसे तो याद आपको यही रखना है, लेकिन होता कैसे है तो थोड़ा सा देख लीजिए। इस तरह से होता, ये जो अल्काइल हैलाइड है इससे सोडियम धातु का जब रिएक्शन कराते हैं तो इसका 2 मोलेक्यूल भाग लेता अल्काइल हैलाइड। जब भी रिएक्शन कराइएगा सोडियम धातु से 2 मोलेक्यूल भाग लेगा और 2 मोलेक्यूल भाग लेगा और बोले क्या लेना आपको, ड्राई लेना है, ईथर, और हीट कर देना है। और ड्राई ईथर में जब हीट कर दीजिएगा तो देखो ये सोडियम क्या करते हैं, एक सोडियम इस X को लेके भाग जाता है, इसको लेके भाग जाता है। तो इस तरह से देखिए दोनों हेलोजन को 2 सोडियम लेके भाग गया। ये सोडियम इसको लेके भाग गया, ये सोडियम इसको लेके भाग गया, बस वो लेके भाग गया, बच गया क्या जी, ये R और ये R। तो यही देखिए R और R आपस में जुड़ गया। तो देखिए ये R R जुड़ गया, इधर हो गया 2
NaX। तो 2NaX हो गया, R जुड़ गया, तो देखो बन गया वही चीज। तो रिएक्शन आपका इसी तरह से, रिएक्शन आपका इसी तरह से होता है। तो करने के लिए तो इस तरह से करते हैं, लेकिन आपको इतना करने का कोई जरूरत नहीं। ये ऊर्ज रिएक्शन के लिए मेन फ्रेमिंग हो गया, ऐसे होता है रिएक्शन। ड्राई ईथर की उपस्थिति में हम लोग हीट कर देते हैं। तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में हीट कर दिए, अल्काइल हैलाइड का 2 मोलेक्यूल भाग लिया और 2NaX निकल गया, देखो एल्केन में। यही होता है इस ऊर्ज रिएक्शन में। तो क्या बता, ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप 2 गुना हो जाता है। तब सोचिए इस रिएक्शन में अल्काइल 2 तो एक भी लीजिएगा, सबसे छोटा अल्काइल मिथाइल लीजिएगा, फिर भी मीथेन बन जाए। यानी इस रिएक्शन में मीथेन नहीं बनता है। तो क्या कहिएगा, इस रिएक्शन में मीथेन नहीं बनेगा। तो इस रिएक्शन में मीथेन नहीं बनेगा, किसमें जीत, ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में कभी भी मीथेन नहीं बनेगा। और क्या बताए, ये जो अल्काइल ग्रुप 2 गुना हो जाएगा। तो अल्काइल ग्रुप क्या होगा, उसको 2 गुना कर देना, अर्थात कार्बन एटम बढ़ेगा। अब जब भी कार्बन एटम बढ़ाना रहेगा, कार्बन एटम आपको बढ़ाना रहेगा, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, ऊर्ज रिएक्शन कीजिएगा। और ऊर्ज रिएक्शन जब करेंगे तो कार्बन एटम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कार्बन एटम बढ़ जाएगा, और यही तो काम हम लोग करना चाह रहे हैं। कार्बन एटम को क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अब डायरेक्ट देखिए, जब भी मान लीजिए आपको ये रहा, देखिए CH3Cl, CH3Cl हम कर देंगे ऊर्ज रिएक्शन। देखो ऊर्ज रिएक्शन किए तो क्या बोले, ये 2 गुना हो जाए और ये 2 गुना हो जाएगा। तो देखो 1 गो कार्बन है तो कार्बन 2 गो हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 गो है तो 6 गो हो जाएगा। इस तरह से देखो CH3 क्या बन गया जी, इथेन बन गया, बस 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए कहिएगा C2H5Cl है। अब ऊर्ज रिएक्शन करेंगे, अभी बोले थे ऊर्ज रिएक्शन को WR लिख देंगे, फिर ये 2 गुना हो जाएगा। तो देखो हो जाएगा C4H10 हो जाएगा, देखो ब्यूटेन हो गया। इस तरह से देखिए कार्बन 2 गुना करते जाइए। जैसे C3H7Cl है, अगर हम ऊर्ज रिएक्शन कर देंगे तो देखो C3H7Cl है, क्या कार्बन 3 है तो क्या हो जाएगा, कार्बन 6 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 7 है तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये प्रोपाइल से देखो हेक्सेन बनेगा, ये नॉर्मल हेक्सेन। तो इस तरह से देखिए इस रिएक्शन का है। ऊर्ज रिएक्शन में आपको अल्काइल ग्रुप को 2 गुना करते चलना, अल्काइल ग्रुप 2 गुना करते चलिए, यही ऊर्ज रिएक्शन का खेल है। बस 2 गुना कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अब देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, अल्काइल ग्रुप 2 गुना हो गया, यही ऊर्ज रिएक्शन में होता। अब देखो जी आपको कन्वर्सन कह देता, मीथेन से इथेन बनाइए। अब देखिए कहता है क्या बनाइए, ये देखिए
मीथेन टू इथेन, यही देखो कन्वर्सन होता है। क्या बनाना है हमको? मीथेन टू इथेन बनाना है, मीथेन टू इथेन। अब देखिए फटाफट होगा, मीथेन टू इथेन। अब देखो मीथेन ले लो, अब देखिए मीथेन। अब हमको इतना पता है कि इथेन, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है। मीथेन में देखिए एक गो कार्बन है और इथेन में देखिएगा दो कार्बन है। तो क्या कर रहे हैं? कार्बन बढ़ा रहे हैं, एक कार्बन से दो कार्बन करना है। तो इतना तो आ गया कि कार्बन बढ़ रहा है, एक कार्बन से दो कार्बन। तो निश्चित रूप से आपको ऊर्जा रिएक्शन करना पड़ेगा। अब सोचिए दो कार्बन, अभी पढ़े थे आप कि अगर CH3Cl हो जाए तो अगर हम ऊर्जा रिएक्शन कर देंगे ये दो गुना हो जाएगा, और दो गुना हो जाएगा तो देखो C2H6 ये इथेन हो गया। लेकिन यहाँ तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का। ये नहीं कि एल्केन का कर देते, तो पहले आपको अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। और याद कीजिए पिछले क्लास में हम बताए थे, इससे अल्काइल हैलाइड बनाते हैं क्या करते हैं? DSL कर देते हैं। ये DSL कर दिए, तो देखो DSL कर दिए, और DSL कर दिए तब पता है आपको एक हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग जाएगा। तो देखो हो गया CH3Cl ऊर्जा रिएक्शन, देखो बन गया मीथेन टू इथेन बन गया। इसी में मान लीजिए आपको मीथेन टू इथेन नहीं कह के एल्युमिनियम कार्बाइड से कह देता, एल्युमिनियम कार्बाइड से कह देता। तो आपको तो पता है एल्युमिनियम कार्बाइड है Al4C3। और याद कीजिए एल्युमिनियम कार्बाइड अगर कहता है इसकी प्रतिक्रिया हम अगर वाटर से कर देते हैं, तो याद होगा आपको एल्युमिनियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया अगर हम वाटर से कर देते हैं तो ये मीथेन बन जाता है। इस तरह से देखिए एल्युमिनियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से करा दिए, बन गया मीथेन बन गया। तो इस तरह से देखिए आपको इससे भी बना लिए एल्युमिनियम कार्बाइड, ये है आपका एल्युमिनियम बाइड। तो एल्युमिनियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से किए, पीछे बहुत बार बताया, मीथेन बन गया, DSL कर दिए, मिथाइल क्लोराइड ऊर्जा रिएक्शन कर दिए, देखिए इथेन बन गया। इस तरह से देखिए क्या बन गया आपका, मीथेन से इथेन बन गया। अब कहना है ब्यूटेन बने। अब देखिए ब्यूटेन बनाना है हमको, तो ब्यूटेन बनाना है तो देखिए इसका फिर अगर हम DSL कर दें, अब सोचिए इसका हम DSL कर दें, अब DSL कर देते तो आप तो सीखे, DSL कर दिए तो क्या हो जाएगा C2H5, पता है एक हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग जाए तो C2H5Cl हो, देखिए इथाइल क्लोराइड हो। और फिर जब इथाइल क्लोराइड हो गया तो इस इथाइल क्लोराइड का आप कर दीजिए ऊर्जा रिएक्शन। अब ऊर्जा रिएक्शन कर दीजिए, अब ऊर्जा रिएक्शन किए तो क्या होता है, ये डबल हो जाता है। तो देखो कार्बन 4 हो गया और हाइड्रोजन देखो कितना 10 हो गया। इस तरह से देखो ब्यूटेन हो गया, ये देखिए बन गया ब्यूटेन। अब सोचिए बनने लगा ना, मीथेन से इथेन बना सकते हैं, मीथेन से ब्यूटेन बना सकते हैं, मीथेन से इथाइल क्लोराइड बना सकते हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड से आप मीथेन बना सकते हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड से इथेन बना सकते हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड से ब्यूटेन बना सकते हैं। इस तरह से कार्बन डबल होते जाएगा और आपका काम हो जाएगा। इस तरह से देखिए कन्वर्सन, जब भी कार्बन बढ़ाना रहेगा तो इसी रिएक्शन का हम लोग मदद लेंगे। इस रिएक्शन में आपका कार्बन हमेशा बढ़ेगा। तो इस तरह से देखिए मीथेन से इथेन बना सकते हैं, इथेन से ब्यूटेन बना सकते हैं। तो ये कन्वर्सन की कहानी थोड़ा सा आप टेलर देखे कैसे होता है। तब कार्बन बढ़ाने के लिए हमेशा के लिए सेट कर लीजिए दिमाग में, आपको क्या करना पड़ेगा,
ऊर्ज रिएक्शन लगाना पड़ेगा, ऊर्ज रिएक्शन लगा के कार्बन हम लोग बढ़ा लेंगे और अल्काइल ग्रुप डबल हो जाए। लेकिन एक चीज और याद रखिए, एक चीज याद रखिए, अगर ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड डिफरेंट हो, अभी तक देख रहे थे हम लोग सेम अल्काइल हैलाइड, तो सेम अल्काइल हैलाइड था, तो अब कहेंगे ऊर्ज रिएक्शन में यदि अल्काइल हैलाइड और समान हो तो तीन प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। देखिए काफी वीआईपी बात है कि ऊर्ज रिएक्शन में यदि अल्काइल हैलाइड असमान हो तो तीन प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। इफ इन ऊर्ज रिएक्शन टेकन अल्काइल हैलाइड आर different then three types of product is formed। तो क्या होगा, अगर अल्काइल हैलाइड डिफरेंट होगा और समान होगा तो तीन तरह का प्रोडक्ट बनाना, तीन तरह का प्रोडक्ट बनेगा। कहिएगा सर कैसे बनेगा सर, ये तो कैसे बनाएंगे तीन प्रोडक्ट, तो आइए बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, बहुत आसानी से काम होगा। कैसे होगा, जैसे मान लो हम ये लेते हैं, एक लिए CH3Cl और दूसरा लिए C2H5Cl। अब इसका ऊर्ज रिएक्शन करना CH3Cl C2H5Cl, इस मिश्रण का हमको ऊर्ज रिएक्शन करना। अब देखिए पहले में इसमें डिफरेंस अंतर है, क्या है, वो एक ही तरह का होता था, यहाँ ये भी है ये भी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा, बोले तीन प्रोडक्ट बने, तो जानिए पहले इसका 2 मोलेक्यूल भाग ले लेता, पहले इसका 2 मोलेक्यूल भाग ले लेगा इस तरह से। देखिए CH3Cl और CH3Cl, और इसका 2 मोलेक्यूल भाग ले लेगा CH3Cl। CH3Cl जानते इसमें ड्राई ईथर रहता है, सोडियम धातु रहता है, हीट कर देते हैं, तो पता है ना, ये 2 मोलेक्यूल भाग लेगा तो इथेन बन गया C2H6। तो एक बार इसका 2 मोलेक्यूल भाग ले लेता है, 2 मोलेक्यूल, एक बार इसका 2 मोलेक्यूल भाग ले। अब सोचिए उसका 2 मोलेक्यूल भाग ले लेगा, मतलब क्या, C2H5Cl और C2H5Cl इसी तरह से हो जाएगा, और इसी तरह से हो जाएगा तो देखो ये दोगुना हो जाएगा, C4H10 होगी, C4H10 हो गया, C4H10 हो गया। ये ब्यूटेन, देखो ये इथेन था, एक तो इथेन बन गया, दूसरा देखो आपका ब्यूटेन बन गया, और तीसरा जो बनाएंगे हम लोग, ये दोनों ले लें, एक बार इसका 2 मोलेक्यूल भाग लेगा तो देखो इथेन बन गया, एक बार इसका 2 मोलेक्यूल भाग लिया, ब्यूटेन बन गया। अब एक गो इसका भाग ले जाएगा, तो देखो CH3Cl और C2H5Cl ये जब भाग लेगा
तो देखो C3 हो गया, और H देखो 8 हो गया, H8 हो गया, ये प्रोपेन हो गया। तो इस तरह से देखिए, अगर ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड डिफरेंट होगा, अलग अलग अल्काइल हैलाइड होगा, तब 3 तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अब कुछ भी लेके बना सकते हैं, कुछ भी लेंगे बन जाएगा, जो लेना चाहें आप लेके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका 2 मोलेक्यूल, उसका 2 मोलेक्यूल, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, बस प्रोडक्ट बन जाए। तो इस तरह से देखिए, अगर अल्काइल हैलाइड डिफरेंट होगा तो प्रोडक्ट जो होगा 3 तरह का प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से आप 3 तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मान लो हम लेते हैं C2H5Cl और C3 7Cl। अब मान लो इससे करना, आप कहिएगा सर क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? तो प्रोडक्ट देखो आप खुद लिख सकते हैं, हमको कौन रिएक्शन करना, ऊर्ज रिएक्शन करना है। बना लीजिए 3 प्रोडक्ट बना लीजिए। एक बार इसका 2 मोलेक्यूल जुड़ेगा तो ये 2 गुना हो जाएगा, और ये 2 गुना हो जाएगा तो देखो हो गया C4H10 हो गया, C4H10 हो गया, एगो ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका 2 क्योंकि C4H10 हो गया। अब उसका 2 मोलेक्यूल जोड़ दीजिए, अब इसका 2 मोलेक्यूल लेंगे और इसका 2 मोलेक्यूल लेंगे तो देखो हो जाएगा C6H कितना जी 40। देखो ये बन गया दूसरा प्रोडक्ट। अब तीसरा बना लीजिए, तीसरा में क्या होगा, ये दोनों जोड़िए, ये दोनों को लीजिएगा ना। अब दोनों लीजिए तो देखो कार्बन हो गया 3 ठो, 2 ठो, 5 ठो कार्बन हो गया, 5 ठो C5 हो गया, 3 2 5 हो गया कार्बन, C5 हो गया। H देखो कितना हो गया 7 5 12 हो गया, H12 हो गया। इस तरह से देखो सब एल्केन बन रहा। ये देखिए ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, ये देखो हेक्सेन है, हेक्सेन है, ये देखिए पेंटेन है, पेंटेन। तो इस तरह से देखिए आपके ऊर्ज रिएक्शन, ये तो क्या बार बताया आपको, यह ऊर्ज रिएक्शन। तो इस तरह से देखिए एक रिएक्शन आज हम आपका कंप्लीट कर दिए विथ मेटल। तो एक खत्म हो गया विथ मेटल। अब नंबर 2 लिखेंगे रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए आज हम यहीं पे विदा लेते हैं, अगले दिन आपका क्लास यहीं से लगेगा। तो ये है आपका रिडक्शन रिएक्शन, यहीं से आपका नेक्स्ट पार्ट हो, नेक्स्ट पार्ट यहीं से चले, रिडक्शन रिएक्शन से अगला पार्ट हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन सब देखे, कन्वर्सन के बारे में भी थोड़ा सा आप देखें। तो बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन आपका आज हुआ, ये काफ़ी वीआईपी रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन पर पूरा काम आपका होता है इस ऊर्ज रिएक्शन पर। तो ये ऊर्ज रिएक्शन में आपका पूरा कन्वर्सन बनता है, कन्वर्सन के लिए पूरा काम होता है ऊर्ज रिएक्शन में। तो उसी ऊर्ज रिएक्शन की बात हम लोग कर चुके हैं। एकदम सभी बच्चे संभाल के रखिए,
तो चलिए अगले दिन मिलेंगे, लेकिन इसको आप देखिएगा, कन्वर्सन आपका बनेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी बच्चे को धन्यवाद।